हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एजेंट के बारे में। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या क्या हैं एंड किस तरह से ये यूज़फुल है हमारे डेली लाइफ में एंड कंडीशन ऑफ डिजीज़ में। तो आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ बने रहें लास्ट तक ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट आर द ड्रग्स that inhibit or prevent activity of the immune system. They are used in immunosuppressive therapy too. मीन्स सिंपल भाषा में जानिए, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यून एंड सप्रेस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के एक्शन को रोकना, इनहिबिट करना, उन्हें डाउनवर्ड करना। एंड इम्यून मतलब आप इम्यून सिस्टम समझते ही हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करने वाले, मीन्स सिंपल भाषा में इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है डिजीज से प्रिवेंशन के लिए, बैक्टीरियल, वायरल एंड किसी तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। बट इन केस ऑफ फॉरिजन ड्रग अप्लाई करने के लिए एंड ट्रांसप्लांट के लिए या कोई ऐसी डिजीज़ के ऑटो इम्यून डिजीज़ के केस में बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो यही होता है सिंपल भाषा में इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या करता है, प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एंड टिश्यूज। एग्जाम्पल्स बोन मैरो, हार्ट, किडनी एंड लिवर। इन केस ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट एंड लिवर के ट्रांसप्लांट के टाइम काम में आता है। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज दैट आर मोस्ट लाइकली टू ऑटो इम्यून ऑरिजिन। एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड मास्थेनिया ग्रेविस इज आल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। इनके केस में भी यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोस एंड क्रॉन्स डिजीज, पेम्फिगस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिजीज इन केस ऑफ यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ट्रीट सम अदर ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म एलर्जिक अस्थमा कंट्रोल। लॉन्ग टर्म अस्थमा के कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आते हैं, देखते हैं इनके ड्रग कौन कौन से हैं एंड ड्रग को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट ड्रग इज टी सेल इनहिबिटर्स। मेनली ये क्या कहते हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर भी बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल इज साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस एंड सिरोलिमस इज एग्जाम्पल। एंड सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है मैथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड, एजिथ्रियोप्रिन एंड माइकोफेनोलेट एंड मोफेटिल इसके एग्जाम्पल है। थर्ड इज ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या है, एक हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स डेरिवेटिव इसके यूज़ किए जाते हैं। एंड फोर्थ इज एंटीबॉडीज यूज़ किए जाते हैं, जैसे डेक्लिजुमेब एंड बैसिलिजुमेब एंड म्यूरोमोनेब, ट्रस्टुजुमाब एंड इटानेरेसेप्ट के ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं। अब साइक्लोस्पोरिन को डिटेल में देखते हैं, जो कि ये किसके अंडर में आता है, ये टी सेल इनहिबिटर के अंडर में ये आता है ड्रग। फर्स्ट ड्रग इज साइक्लोस्पोरिन।
It is cyclic polypeptide with 11 amino acid obtained from a fungus. Cyclosporin obtained from a fungus, and mechanism of action is bind to cyclophilin and result inhibit of calcineurin. साइटोप्लाज्म फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है. डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. डिक्रीज IL-2 and IL-3 and इंटरफेरॉन TNF-A TC. ये क्या करता है? इंटरफेरॉन के साथ बाइंड करता है टी लिम्फोसाइट जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड इम्यूनो सप्रेसेंट तो यही काम ही करेंगे कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे. एंड टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया एंड लिवर डिस्फंक्शन, राइज इन BP, एनोरेक्सिया एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज एंड हर्सुटिज्म. यूज़ की बात करें तो यूज़ किया जाता है रेनल फेलियर, रेनल, लिवर, हार्ट, बोन मैरो एंड अदर ट्रांसप्लांट के टाइम साइक्लोस्पोरिन को जनरली यूज़ किया जाता है. सिरोलिमस नेक्स्ट ड्रग इज सिरोलिमस and it is macrolide lactone produced by the actinomycetes, streptomyces and hygroscopic pears. It is used to prevent rejection को यूज़ किया जाता है. कई बार पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जाया जाता है तो उस टाइम रिएक्शंस होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए रिजेक्ट करता है. बॉडी का हमारा नेचर है कोई भी फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन मैटर को रिजेक्ट करती है. इसलिए इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ टैक्रोलिमस इट एक्ट समवेयर डिफरेंटली एंड has different side effect. It is also known as rapamycin and used as rapamycin coated stent to prevent smooth muscle proliferation. एडवर्स इफेक्ट की बात करें इसके तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपरटॉक्सिसिटी, डायरिया, हाइपरग्लाइसरीडीमिया एंड हेडेक इसके मेन साइड इफेक्ट हैं. Also use in, it is use की बात करें तो it is used in rheumatoid arthritis, ulcerative inflammatory bowel disease and interaction की बात करें किनके साथ इंटरेक्शन करता है. all nephrotoxic drug like aminoglycoside, vancomycin, amphotericin B when administered concurrently with cyclosporin क्या करता है? enhance the renal toxicity. Tacrolimus is next drug is tacrolimus. Tacrolimus is an immunosuppressant macrolide antibiotics produced by streptomycin iscubasis. It is not chemically related to cyclosporin, but their mechanism of action are similar. Cyclosporin bind to cyclophilin, with tacrolimus bind to the फिलिन इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं. बाइंडिंग प्रोटीन एक होता है एफ के BP. बोथ कम्प्लेक्सेस इनहिबिट द कैल्सिन्यूरिन डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट इज एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन. नेक्स्ट ड्रग इज क्या करता है? ह्यूमन IgG एंटीबॉडी टू रेड सेल RSD एंटीजन्स. यूज़ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेड टू RSD नेगेटिव मदर विथ 72 आवर टू RS पॉजिटिव डिलीवरी टू प्रिवेंट हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी. शुड आल्सो बी यूज इन मैस्केरेज फॉर द सेम रीजन. मीन्स RS नेगेटिव मदर जो होती हैं विद इन 7 आवर RS पॉजिटिव डिलीवरी के केस में प्रिवेंट हेमोलाइटिक डिजीज क्या करता है? RS पॉजिटिव एंड RS नेगेटिव के केस में ऑटो इम्यून के कंडीशन में क्या किया जाता है? इससे डिलीवरी न्यूबॉर्न को प्रिवेंट करने के लिए एंड सिक्योर प्रेगनेंसी कराने के लिए, मिसकैरेज को
बचाने के लिए should also be used in miscarriage for a same reason. And next is mycophenolate mofetil. Next drug is mycophenolate mofetil is a semi-synthetic derivative of mycophenolic acid isolated from mold. ये आइसोलेट कहाँ से किया जाता है? एक मोल्ड से, एंड पेनिसिलियम ग्लूकाम. एंड नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो mycophenolate mofetil is hydrolyzed into mycophenolic acid which inhibits ionization monophosphate dehydrogenase, resulting is leads to inhibition of de novo purine synthesis. प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिशन की वजह से ये वर्क करता है. एंड एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड माइलोसप्रेशन मीन्स प्राइमरी न्यूट्रोपीनिया के केसेस देखने को मिलते हैं. एंड नेक्स्ट ड्रग इज व्हाट इज इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट. इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट अभी आपने देखा इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट क्या होते हैं. अब देखते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं. दिस एजेंट मॉड्यूलेट द इम्यून रेस्पॉन्स रादर देन सप्रेस, एंड मेजर पोटेंशियल यूज आर इन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, क्रोनिक infectious disease and cancer. Example BCG vaccine and levomycin. मीन्स इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जनरली सिंपल भाषा में आप समझे तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स वो होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, बूस्टअप करते हैं, बढ़ाते हैं. केस में यूज़ किया जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के केसेस में, HIV के केसेस में, एंड कैंसर के ट्रीटमेंट में, आल्सो BCG के एंड लेवोमिसोल के केसेस में यूज़ किया जाता है. इसके एग्जाम्पल ऑफ ड्रग की बात करें तो साइटोकाइनिन इसके एग्जाम्पल्स हैं. एंड साइटोकाइनिन IFN अल्फा इज एक्शन की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल नियोप्लाज्म इंक्लूड हेरी सेल ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया एंड मैलिग्नेंट मेलोनोमा एंड कैप्सिसार्कोमा एंड हेपेटाइटिस B एंड C के केस में यूज़ किया जाता है. IFN बीटा की बात करें रिलैप्सिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, एंड IFN Y गामा की बात करें तो क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज में, एंड मेटास्टैटिक रेनल सेल्स कार्सिनोमा एंड मैलिग्नेंट मेलेनोमा में यूज़ किया जाता है. BCG as a viable strain of Mycobacterium bovis that has been used for immunization against tuberculosis. BCG इम्यूनोग्लोबिन जो BCG किसके लिए यूज़ किया जाता है वो सब आपको पता है. माइकोबैक्टीरियम बोविस का स्ट्रेन है जो कि दैट विन यूज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए BCG के टीके लगाए जाते हैं. ये सबने देखे होंगे, जानते हैं. लेवोमिसोल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ delayed hypersensitivity of T cell mediated immunity in human. In immunodeficiency associated with Hawkins disease, levomisol has been noted to increase the number of T cells in vitro and enhance skin टेस्ट रिएक्टिविटी. स्किन टेस्ट के रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से वर्क करता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. आप व्हाट इज़ इम्यूनोसप्रेसेंट आप समझ चुके होंगे एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या होते हैं. फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो.
अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।